अच्छा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बैक प्रोपोगेशन को विजुअलाइज कैसे करते हैं, और उसका एक फॉर लूप देखा था जो फ्रॉम लेयर लास्ट लेयर या लेयर 3 से लेयर 1 तक चल रहा था। तो अब हम देखेंगे कि वहाँ जो इक्वेशंस लिखी थी, वहाँ डेरिवेटिव लिखा था डी ऑफ जेड डी ऑफ डब्ल्यू, वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो हम यहाँ देखेंगे। तो ये बैक प्रोपोगेशन का एल्गोरिथम है एल लेयर डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए। यहाँ हमने एल को 2 सपोज किया है, ठीक है। तो मतलब ये 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क है, समझें, एक तरीके से दिखाया जाएगा, तो आप इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास था कॉस्ट फंक्शन, इधर एक ये लॉस है, ठीक है। लॉस जो होता है वो सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल का होता है, जो कॉस्ट होती है वो सारे लॉसेस मतलब सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लॉस को मिला के बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ समेशन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन नज़र आएगी, ठीक है। हमने लॉस में क्या दिया, प्रिडिक्टेड वाई और एक्चुअल वाई। या हमने बोला कि जो न्यूरल नेटवर्क से आउटपुट आता है वो ए आता है, हम वेरिएबल का नाम कन्वेंशन है ए रखना, ठीक है। तो वो हम 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क है तो दूसरी लेयर से आया होगा, तो ए ऑफ 2 प्रिडिक्टेड और वाई ऑफ वाई, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो ये बनेगी इक्वेशन, जो एल है वो लॉग लॉस कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इसकी एक अलग कहानी है कि ये लॉस क्यों है, ठीक है। ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट फंक्शन होता है, तो हमें इसको कॉन्वेक्स बनाना होता है ताकि हम नीचे आ सकें, हम एक ग्लोबल मिनिमम ले सकें। मिनिमम मतलब मिनिमाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी एक कहानी होती है, लेकिन इक्वेशन इसकी ये निकल के आती है। और अगर हम प्रिडिक्टेड वाई की जगह कैपिटल A2 लगा दें, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो हमें क्या करना था, हमें निकालने थे डेरिवेटिव, हमें W और B को अपडेट करना है। तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसको W और B की रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया जाएगा। तो अगर हम पहले W को लेके चलें, W को इसमें होना भी तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ W नहीं है, यहाँ A2 है। तो अगर हम अपने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की उसमें देखें इक्वेशन में, ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की इक्वेशन है, ठीक है, दो लेयर्ड वाले की, ठीक है। तो हमारे पास जो A2 है वो खुद एक फंक्शन है किसका, Z2 का, ठीक है। और Z2 की एक ये हमने कहानी लिखी हुई है। दूसरी बात, जो यहाँ है हमने सिग्मॉइड यूज़ किया, ये कुछ भी हो सकता है, ये सॉफ्ट मैक्स हो सकता है, ये रेलू हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ हमने सिग्मॉइड लिखा, हमने सॉफ्ट मैक्स की डेरिवेशन देखी है ना, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते थे इधर, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने फ़िलहाल ये यूज़ किया, ठीक है। यहाँ कोई भी हो सकता है, या हम एक जनरलाइज करके बस जी लिख देते, वो भी ठीक था। तो सिग्मॉइड अभी हमने यूज़ किया, नॉट एवरी टाइम ये यहाँ होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास W डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो हमें एक चेन रूल लेके चलना पड़ेगा कि हमें A2 में Z2 मिल रहा है, Z2 में W2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से A2 में Z मिल रहा है, Z में B मिल जाएगा, तो हमारे पास ये एक चेन बन जाएगी। तो अगर हम इसकी चेन बनाना शुरू करें तो वो कैसे बनेगी, हमने बोला कि हमें निकालना है डेरिवेटिव J का विद रिस्पेक्ट टू W, ठीक है। और हम निकाल रहे हैं W2 का, मतलब हम अभी सेकंड लेयर, जो हम उल्टा चलते हैं ना बैक प्रोपोगेशन में, तो यहाँ 2 लेयर है जो सबसे लास्ट है, तो हम उसी का पहले निकालेंगे। तो W2 निकालने के लिए हम देखेंगे कि W2 किस में आया है। पहले हम निकालेंगे इसका A2 की मदद से, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा A2, और A2 जो है वो Z2 का फंक्शन है, तो Z2 की रिस्पेक्ट से ये निकल आएगा। फिर जो Z2 है वो W, तो W इधर से आ जाएगा। तो अगर हम नोट करें कि ये अगर ये कट जाएं तो आखिर में क्या बचेगा, डावा J और डावा W2, वही। तो हम ये कर सकते हैं। उसके अलावा इसको हम सिर्फ ये लिख के डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे हमारे काम भी आ सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन में इसको निकाल रहे हैं, किसको, डावा J ओवर डावा A
ऑफ टू कैसे निकालेंगे? हम जाएंगे अपने कॉस्ट फंक्शन में जो कि ये लिखा हुआ है, इसको ए ऑफ टू की रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको डेरिवेट करें तो 1/m ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली चीज़ को डेरिवेट करेंगे ए ऑफ टू की रिस्पेक्ट से, फिर इस वाली चीज़ को। अच्छा, अगर ये पूरी इक्वेशन लें और इसको a2 की मदद से डेरिवेट करें तो a2 हमारे पास वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया जा रहा है जो कि इस लॉग में आता है, तो ये चीज़ उसके लिए कांस्टेंट होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस बाय ऐसे ही हो जाएगा। और एक रूल है कि लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो वो आता है 1/x। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ए ऑफ टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/a2। इसी तरीके से प्लस 1 माइनस वाई यहाँ हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा और लॉग ऑफ 1 माइनस a/2 इज दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के क्या आ गया? जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a2। ठीक है, तो ये हम अलग से करके लिख लेंगे। तो यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे? डावा ए ऑफ टू ये वाली चीज़ का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अब डावा ए ऑफ टू का जेड ऑफ टू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है। हमारे पास ये दी हुई है ए ऑफ टू की इक्वेशन, इसका जेड टू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है। तो और सिग्मा ऑफ जेड ऑफ टू क्या होता है? सिग्मा जेड ऑफ टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर होता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अगर हम याद करें, हमने कभी किया हो कि सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ऐसे आता है, सिग्मॉइड ऑफ जेड 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ जेड। ठीक है, ये सिग्मॉइड है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, हम इसको ना भी लिखें, हम एक जनरल में भी लिख सकते हैं कि अगर ये है या ए ऑफ टू है तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा ये ए ऑफ टू 1 माइनस ए ऑफ टू। अब हम इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, हम ये जनरल भी लिख सकते हैं। ये जब फाइनल एक मेन इक्वेशन बन जाएगी ना डेरिवेटिव की फाइनल, तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि अभी हमारे पास सिंपल रहे ये चीज़। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बोला था कि जब हमारे पास ये दो आ जाएंगे ना तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, तो हम पहले इसकी वैल्यू एक जगह बना के लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? ये दोनों। ठीक है, ये इक्वल डावा जे और डावा ए ऑफ टू क्या आया था मेरे पास? ये चीज़ आई थी, ये मैं लिख लेता हूँ इधर। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? डावा ए टू अपॉन डावा जेड टू, जो कि मेरे पास ये आया है, तो ये लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? देखें, ये 1/m ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा a2 1 माइनस a2, इसका फैक्टर ये बना देंगे और ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे ही आएगा फिलहाल। अगर हम इसको गौर करें तो ये और ये सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक कट जाएंगे।
इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई A2 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस A2 माइनस वाई A2। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये प्लस की एक टर्म है और ये माइनस की टर्म है और सेम वेरिएबल के साथ है तो ये भी क्रॉस हो जाएगी। तो मेरे पास 1/m माइनस वाई प्लस A2 बच जाएगा। किसके रिस्पॉन्स में? इसके रिस्पॉन्स में, d ऑफ Z2 विच इज़ ऑल्सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं उल्टा के भी लिख सकता हूँ कि A(2) पहले लिख दूँ माइनस वाई बाद में, लेकिन फिलहाल मैं होल्ड पे जाता हूँ। अब मैं ये निकाल लेता हूँ, डावा Z2 ओवर डावा W2। अब मैं निकाल रहा हूँ डावा Z2 अपॉन डावा W2। ठीक है, डावा Z2 मेरे पास क्या है? Z2 की इक्वेशन मुझे पता है क्या थी, ये ठीक है। तो इसकी मदद से मैं अपना डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। Z2 का डेरिवेटिव मुझे W2 की रिस्पेक्ट से निकालना है, तो इसमें ये कांस्टेंट है तो यही बच जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये यही ख़त्म हो गया। तो मेरे पास मेरी लास्ट इक्वेशन जो कि ये वाली थी, इसका ये कंपोनेंट भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये पूरा हो गया। मुझे मतलब कॉस्ट फंक्शन का W2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मिल चुका है। मैं इन सबको कंबाइन करके सिंप्लीफाई करके एक जगह लिख देता हूँ। तो डावा J ओवर डावा W2 नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने इन दोनों को dz2 बताया था और dz2 को मैं सिंप्लीफाई पहले ही कर चुका हूँ, जो कि ये है। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ वहाँ पे 1/m माइनस वाई प्लस A2। ठीक है, और डॉट तीसरी चीज़ क्या बची, ये, तो मैं ये यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है डेरिवेटिव ऑफ डावा J विद रिस्पेक्ट टू W2। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो है ट्रांसपोज लग जाएगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम होंगी तो ये एडअप हो जाएंगे, और ये एक स्केलर वैल्यू है तो इसकी डायमेंशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो डायमेंशन क्लैश आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स या की जो कॉलम्स होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रो से मैच होनी चाहिए। तो ये सेम होंगे ना, तो समझो अगर ये मेरे को 1/5 दे रहा है तो दूसरा भी 1/5 ही दे रहा है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ मतलब ये वाली ने भी 1/5 की डायमेंशन का वेक्टर या जो भी दे दिया और इसने भी, तो ये नहीं हो पाएंगे। तो मुझे इसके साथ ट्रांसपोज लगाना है ताकि 5/1 हो और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये निकल आया। अच्छा, जहाँ मैंने W2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाला है वहाँ मुझे दूसरा वेट जो है मेरा B, उसकी रिस्पेक्ट से भी निकालना है। तो उसकी रिस्पेक्ट से जब निकालेंगे तब भी चेन बनेगी। तब कौन सी चेन बनेगी? तकरीबन सेम बनेगी, डावा A2 और A2 डिवाइडेड बाय Z2, और फिर Z2 का जो फाइनल डेरिवेटिव है वो B2 की मदद से लूँगा मैं। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड मैं पहले ही ले चुका हूँ, जो कि था ये देखें, ये यहाँ पहले भी अक्कर कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको dz2 का नाम दिया था, क्योंकि ये आगे मेरे पास इक्वेशन में दोबारा रिपीट होने वाला था। तो इसका मैंने डेरिवेटिव जो है सिंप्लीफाई पहले ही कर लिया था, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ दोबारा। ये क्या होगा, 1/m, ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है, माइनस वाई प्लस A2। ठीक है, ये, और अब मुझे ये निकालना है। ये कहाँ से आऊँगा? ये मैं नीचे निकाल देता हूँ और फिर ऊपर अपडेट कर दूँगा। Z2
वाई बाई बी टू, ठीक है। अच्छा ये वाली इक्वेशन है ना, अब इसका बी की रिस्पेक्ट से निकालना है। प्लस की इस तरफ वाली टर्म जो है, दिख नहीं रहा, प्लस की इस तरफ वाली जो टर्म है उसमें कोई भी बी की टर्म नहीं है, तो मतलब ये पूरा ही कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ वो कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। और ये मेरे पास वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी 1 हो जाएगा। अच्छा तो इसका मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ये डेरिवेटिव आएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा इस टर्म का, और b1 वाली टर्म का जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा तो मैं डावा z2 ओवर डावा b2 की जगह जो है 1 लिख दूंगा। तो ये मेरे पास इस डावा जी ओवर डावा b2 का डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये डावा जी ओवर डावा w2 का, मतलब लेयर 2 के मेरे पास जो है ग्रेडियंट आ गए हैं, डेरिवेटिव आ गए हैं। अब मैं उस लेयर के वेट्स को अपडेट कर सकता हूँ, तो अपडेट रूल में जाके मैं ये चीज़ें ऐड कर दूंगा। अपडेट रूल तो हमें पता है इस तरह होता है, तो इस लेयर का है तो 2 लेयर स्पेसिफाई कर दी और ये अपडेट रूल बन गया। नाउ हमें लेयर 1 का करना है, तो लेयर 1 के लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं।